प्यारे बच्चों, आप लोगों को व्याकरण को आगे बढ़ाते हुए देखिए आप लोगों के लिए क्या चीज रखा गया है। बिना इसकी जानकारी के वास्तव में व्याकरण अधूरा होता है। हां, एक चीज और हम कहेंगे, अगर आप हमको पढ़ते चले, याद रखते चले, तो मैं दावा करता हूं आप खुद को, दूसरे की बात छोड़ दीजिए, अपने माता पिता की बात छोड़ दीजिए, सगे संबंधी की बात छोड़ दीजिए, अपने मित्रों की बात छोड़ दीजिए, आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। हम कल क्या थे, आज क्या हैं, आने वाले कल को आप क्या बन जाएंगे। तो चलिए बिना विलंब किए आपको लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं आपके लिए कौन सा ज्ञान हमने रखा है। देखें, वर्णमाला आपको पढ़ाई जाती है, बताई जाती है, फिर भी आप वास्तव में इसकी विशेष जानकारियों से अधूरे रह जाते हैं और वही अधूरापन हम आपका पूरा करवाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां ध्यान दें, इसकी परिभाषा क्या होती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। एक चीज और आप कर सकते हैं, यहां जो व्यवस्थित है आप इसको सुव्यवस्थित भी लिख सकते हैं। चलिए एक चीज और आपको बता दें, वर्णमाला आप इसको अलग करके जब देखेंगे तो माला को सुनिए, आप सभी लोग देखे होंगे या खुद प्रयोग भी किए होंगे, चाहे वह आपके माता पिता हो, भाई बहन हो, या स्वयं आप किसी देवी देवता को माला अर्पित करते हैं। तो माला कैसे होती है, एक एक पुष्प, एक एक मोती, एक एक कड़ी को चुन करके और जब इसको एक साथ पिरो दिया जाता है तो तब वो बन जाता है माला। और यही चीज आपका जो एक एक अक्षर है, जब इसको हम पिरोते हैं, जब इसकी माला बनाते हैं, तब इसको कहते हैं वर्णमाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखें जैसे रखा गया है अ आ ई उ ए ओ अंग अह, जो संख्या में कितने होते हैं आप पढ़े भले होंगे, लेकिन संख्या की गणना आप किए नहीं होंगे। इसकी संख्या होती है 13। चलिए बढ़ते हैं आगे। क से लेकर के और अज्ञा श्रृंग ढ, जब आप इसको एकत्रित करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो इसकी संख्या कुल हो जाती है, कितनी होती है पता है? नहीं पता है, हमें पता है, 52 होती है। बढ़ते हैं आगे। हमने यहां नोट क्या रखा है, इस पर ध्यान दीजिए। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। आप वर्ण को समझते हैं? नहीं समझते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वही अक्षर, वर्ण का दूसरा नाम अक्षर है। चलिए लिए चलते हैं आपको आगे। यहां देखें, ध्यान दें, वर्ण रखा गया है, परिभाषा इसकी क्या होती है? परिभाषा, वर्ण उस मूल ध्वनि, मूल अर्थात प्रमुख को कहते हैं जिनके
खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, अक्षर ऐसा चीज है जिसको आप उससे छोटा नहीं कर सकते। यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसको बिल्कुल ध्यान रखें कि हमें अक्षर हम छोटा नहीं कर पाएंगे। हम ही नहीं, कोई नहीं कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न रखा गया है, वर्ण के कितने भेद होते हैं? परीक्षा में आपसे पूछ लिया गया तो जानना जरूरी है ना। देखिए उत्तर क्या है, वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? नंबर 1 स्वर वर्ण, नंबर 2 व्यंजन वर्ण। इतना ही नहीं, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। स्वर वर्ण क्या है? जिस वर्ण का, बड़े ध्यान से सुनिएगा, उच्चारण बिना किसी के सहायता से हो, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। या विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। जैसे क्या चीजें हैं? आ से लेकर के और अ तक। प्यारे बच्चों, कुछ और भी आपको हम आगे बता रहे हैं, तो ध्यान में रखें। नोट क्या चीज है? हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं, लेकिन आपको ऊपर हमने क्या कहा है? 13 बताया है। आप जब लिखते हैं, कारण क्या है उसका, उसको जान लीजिए कि यहां क्यों 11 कहा गया, वहां क्यों 13 कहा गया। तो ध्यान दें, दूसरा नोट हमने रखा है आपके लिए। क्या? अंग क्या होता है? अनुस्वार। और अह विसर्ग। अंग अनुस्वार और अह विसर्ग हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की श्रेणी में आते हैं। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों, आपने स्वर वर्ण को पढ़ा। बढ़ते हैं आगे, यहां ध्यान दीजिए। व्यंजन वर्ण क्या है, कैसे है? पढ़ते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण, बड़े ध्यान से सुनिएगा, स्वर वर्ण की सहायता से हो, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। आपको इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है और जीवन पर्यंत ध्यान रखना है। देखें, जैसे क ख ग घ अंग से लेकर कहां तक? श ख श ह। एक चीज और जान लीजिए, आपको कुछ और भी बातें हैं बताने के लिए, लेकिन अभी नहीं बताएंगे। बढ़ते आगे। नोट, हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। आगे भी जान लें। यहां एक नोट और हमने रखा है। क्या चीज है? छ त्र
ज्ञ और स्र को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। चूंकि आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए आपके मन में कोई संदेह न रहने पाए। हां, आपको हमने अभी कहा है कुछ चीज है जो आपको हम अगली क्लास में बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़िए, परिश्रम करिए, आगे बढ़िए। आप अपने मित्र से यह भी कहें कि आप हमारे सर जी को YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर सकते हैं। इससे और लोगों को भी जानकारी प्राप्त होगी। हमारी चाहत यह है कि हमारे देश का हर बच्चा हिंदी में प्रवीण हो। तो अगर आप सभी लोग सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से यह प्रवीणता प्राप्त करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।